एवरीवन मित्रों, स्वस्थ टाइम मस्त। अब मैं आगे को जो वीडियो दे रहा हूँ, आप वीडियो कैसी है जानने से पहले आप जो है वीडियो पे बने रहें और वीडियो को पूरी देखें। इसमें आपको जो है आनंद आएगा। इसके पश्चात जो है राजा संतनु स्वर्गवास हो गए और उनका जो जेठा लड़का जो सत्यवती से जो पैदा हुआ था अंगद, उसकी भी मृत्यु भी हो गई है। इसके बाद हस्तिनापुर जो है शोक में छा गया है, शोक की लहर है और राजमहल के प्रांगण में मौन पसरा था। गंगा तट पर अग्नि शांत हो चुकी थी, परंतु मातृ हृदय की ज्वाला शांत नहीं थी। राजा संतनु पहले ही स्वर्ग सिधार चुके थे, अब ज्येष्ठ पुत्र भी नहीं रहे। महल में आंगन में बैठी थी महारानीवती, आंखें लाल थी पर चेहरे पर दृढ़ता थी, क्योंकि राजा राजशोक में रहता है पर शासन नहीं रुक सकता है। इसके बाद संपिता का निर्णय था। सभा बुलाई गई, आसन रिक्त था। इस सभा में प्रवेश हुआ गंगा पुत्र का तेजस्वी शांत तिंग्या से बंधा हुआ व्यक्तित्व भीष्म। आंखें, उनकी आंखों में शोक था पर वाणी में नीति। उन्होंने कहा, राज्य कभी रिक्त नहीं रहना चाहिए। चित्रांगद के पश्चात अब युवराज चित्रवीर्य ही हस्तिनापुर के अधिकारी है। सभा में सहमति की ध्वनि उठी। विचित्रवीर्य उस समय किशोर अवस्था में थे, कोमल अनुभवहीन किंतु राजवंश की अंतिम आशा। भारत में राजधर्म का महत्व बताया गया है। राजा धर्मेण भूमि रक्षते प्रजा स्वेन तेजसः धर्मो रक्षति तस्मात् धर्म नमुते। जो है राजा को धर्म से सभी और प्रजा की रक्षा करनी चाहिए। तो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है, इसलिए राजा को धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। विचित्रवीर्य का राज्य अभिषेक हस्तिनापुर को सजाया गया। गंगा जल से अभिषेक की तैयारी हुई। ऋतुजा ने वेद मंत्रों के द्वारा उच्चारण किया। विचित्रवीर्य का राज तिलक हुआ। अभिषेक तो हो नृपो राजा दिव्यम तेज अभिषिको नृपो राजा दिव्यम तेजो अभ्युनाथ अभिषिक्तो नृपो राजा दिव्यम तेजभ्य आपनियात प्रजानां पालनार्थाय देवत्वं समुपाश्रयेत्। इस प्रकार से जो है राजा का अभिषेक होता है। केवल वह मनुष्य नहीं रहता, वह प्रजा की रक्षा के लिए देवी शक्ति का आश्रय ग्रहण करता है। तो यह एक अंतर था। विचित्रवीर्य राजा तो बन गए, शासन की बागडोर अभी भी भीष्म के हाथ में थी। सत्यवती चिंता रात्रि में सत्यवती ने भीष्म को बुलाया। देवव्रत उन्होंने कहा, राज्य तो सुरक्षित है, वंश का क्या होगा? भीष्म मौन रहे। उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा स्मरण की थी। पितुर्वचन नदिष्टोहम ब्रह्मचर्ये व्यवस्थितः न मे विवाह भविष्यति न संति संतरे मरपी। कहने का मतलब यह है कि मैं पिता के वचन में ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, ना विवाह करूंगा, ना संतान उत्पन्न करूंगा। सत्यवती जानती थी वंश की आशा केवल विचित्रवीर्य पर है। फिर इधर योजना भी ऐसी हो गई। काशी में स्वयंवर था, कुछ वर्ष बीते, विचित्रवीर्य विवाह हुए। सत्यवती ने निर्णय लिया अब विवाह आवश्यक है। काशी नरेश ने अपने तीनों पुत्री का स्वयंवर रखा, अम्बा, अंबिका, अंबालिका। भीष्म ने स्वयं जाने का निश्चय किया। वहाँ में उन्होंने घोषणा की, हस्तिनापुर के महाराज विचित्रवीर्य के लिए मैं इन राजकुमारियों को लाने जा रहा हूँ और वे रथ पर चढ़े अकेले। स्वयंवर का रण काशी का राजमहल सजा था, अनेक राजकुमार उपस्थित थे। अभी गर्जना हुई, भीष्म का रथ। उन्होंने तीनों राजकुमारियों को बलपूर्वक उठाया। सभा में कोलाहल मच गया। राजाओं ने युद्ध किया। भीष्म राजा थे, वह किसी से जीत नहीं पाते थे, कोई उसको जीत नहीं पाता था। एकेन शरेण भीष्म शतस्सो
नृपान् नृपान् व्याधात् एकेन शरेणः भीष्मः शतशो नृपान् व्याधात् गंगासुतस्य विक्रमो हत एव ही। भीष्म एक बाण से सैकड़ों राजाओं को परास्त कर देते थे। गंगा पुत्र का पराक्रम रोक पाना असंभव था। वे तीनों को हस्तिनापुर ले आए। अम्बा का संकट, परंतु नियत को और मंजूर था